नमस्कार। 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 24 करन में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर आज चुनाव प्रचार थम गया और पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां भी की। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और एनसी को जमकर घेरा, आतंकवाद को पाताल में दफनाने की बात कही और 370 को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया। तो वहीं हरियाणा चुनाव में नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन था। आखिरी दिन बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया। सिरसा सीट से रोहतास जागड़ा ने नाम वापस ले लिया। तो चुनाव में कैसे विपक्ष बेदम है बताएंगे आपको, पर विपक्ष के 2 सीएम की कुर्सी भी खतरे में आ गई है। एक तो अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर ही दिया है। शराब घोटाले की आंच और इस्तीफे के प्रेशर ने केजरीवाल की राजनीति को झटका दे दिया। तो वहीं ममता बनर्जी ने भी इस्तीफे के प्रेशर से जूझ रही है। कोलकाता कांड से परेशान ममता बनर्जी लगातार विरोध प्रदर्शन का सामना कर रही है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। तो कैसे 2 सीएम के इस्तीफे की घड़ी नजदीक आ गई है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में क्या कुछ चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे, पर शुरुआत अरविंद केजरीवाल से करते हैं क्योंकि कल वो इस्तीफा देने वाले हैं। क्या चल रहा है आज? देखिए, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि केजरीवाल अपने ही ग्लानि में इस तरीके से सराबोर हो जाएंगे को उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा जीवट व्यक्ति है कि जो किसी भी कीमत पे सत्ता किसी भी फॉर्म में हो, पावर किसी भी फॉर्म में हो, उसको वो लेट गो नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता। पार्टी बनाई तो पार्टी का सब कुछ खुद, सरकार बनाई तो सब कुछ खुद। दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हुए उसकी लालसा हो गई थी पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का, वो भी सब कुछ अपने पास। जब आंदोलन चल रहा था, आंदोलन का पूरा कमान अपने पास। जब वो एनजीओ चला रहा था, एनजीओ में सब कुछ अपने पास। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति सत्ता पावर से इतना ज्यादा मोहित रहता है, उसे इस्तीफा देना पड़ रहा है, तो आप ये समझिए कलेजे पे कैसी कैसी छुड़ियां जो है वो चल रही होगी। बेचारे के हाथ से शीश महल भी जाएगा, कुर्सी भी जाएगी। अब खतरा बस एक चीज का है कि अगर फरवरी में चुनाव होते हैं और इलेक्शन भी हार जाता है तो ये व्यक्ति न घर का रहेगा न घाट का। अब समझना यह है कि भाई इस्तीफा क्यों दे रहा है। 3-4 कारण हैं। उसकी नजर अगले चुनाव पे है। वही उसके सो कह सकते कि बैटल फॉर सर्वाइवल, ये चुनाव उसके हाथ से गया, केजरीवाल की राजनीतिक मौत हो जाएगी। ये वो इस चीज को समझ रहा है। दिक्कत क्या हुई, ये जो जिद कि देख लेंगे, जेल से सरकार चला लेंगे, उससे उसकी इमेज बिल्कुल खत्म हो गई। दूसरा, घोटाले के ऊपर घोटाले, घोटाले के ऊपर घोटाले, 1-2 नहीं, तो शराब घोटाला अभी बिगनिंग है। अभी कई सारे घोटाले अभी और सामने आ चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कभी भी बुलाहट आ सकती है। सीबीआई, ईडी कभी भी घुस सकती है। और सबसे जघन्य अपराध जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी इमेज मटिया मेट हो गई, वो शीश महल। ये कारण तो अपने आप थे, लेकिन बेल मिलने के बाद, जिसको कह सकते हैं कि जब हम कॉलेजेस वगैरह में या कुछ इंसिडेंट को पढ़ते हैं तो पूछते हैं भाई इमीडिएट कॉज क्या है, तो इमीडिएट कॉज बन गया सुप्रीम कोर्ट का डंडा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उसे रिहा करके भी कहीं का नहीं छोड़ा कि मुख्यमंत्री तो आप सिर्फ तगमे के लिए हो, किसी काम के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उसे अपंग कर दिया, उसकी वजह से उसके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा और इसलिए वो इस्तीफा दे रहा है। लेकिन अभी कुछ देर पहले पीएससी की बैठक हुई। क्या हो रहा है मीटिंग में, कोई नाम तय वगैरह नहीं हुआ। उसने कह दिया वो तय मैं करूंगा। बड़ी जल्दी बैठक खत्म भी हो गई। हाँ, तो तय मैं करूंगा। आप लोगों को क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूं। बाहर जाओ, मीडिया में बाइट्स दो, डिबेट्स में जाओ और बताओ कि केजरीवाल कितना महान है,
केजरीवाल जो है वो भगत सिंह है, केजरीवाल जो है क्रांतिकारी है, केजरीवाल जो है चंद्रशेखर है, केजरीवाल जो है साक्षात भगवान श्री राम का अवतार बनकर के आया है। ये अपने चेले चपाटियों से तो कल 4:30 बजे समय मुकर्रर किया गया है। और मैं तो कभी कभी मैं सोचता हूं कितना बदमाश आदमी है ये। पितरपक्ष घुसने वाला है, कोई भी शुभ काम नहीं होता है। अब नया मुख्यमंत्री उसे किसी का नाम की उसकी घोषणा भी कर देगा तो ऐसे खराब अवधि में वो शपथ लेगा कि वो ऐसे ही कुर्सी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। बिल्कुल चालाकी भी और कहीं ना कहीं केजरीवाल के ऊपर प्रेशर भी था जो तमाम लोगों ने बनाया। लेकिन एक और मुख्यमंत्री है जो प्रेशर से जूझ रही है, ममता बनर्जी। लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, जूनियर डॉक्टर्स उनकी मांग नहीं रहे हैं। तो क्या चल रहा है सर पश्चिम बंगाल में, कैसे ममता बनर्जी फंस गई है? देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं, एक व्यक्ति वाली पार्टी, उनके पास प्रेशर एक ही बात का होता है, चुनाव जीतने का। जैसे अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल ने पूरा दांव जो चला है इसी बात को लेकर कि आगे 6 महीना के बाद चुनाव होगा तो क्या होगा, या फिर हमारी बात अच्छी निकल गई और 2 महीना के बाद अगर चुनाव कराने की हम लोग मांग करते हैं, हो जाता है चुनाव, तो उस समय क्या होगा, इससे पहले एक नया दांव चल दो। विक्टिम कार्ड खेलना है, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर न एजेंसियों का होता है और न ही किसी दूसरे नेता का, और न ही इनके ऊपर कोई मोरल प्रेशर है। बस एक ही प्रेशर है, चुनाव जीतने के लिए हमें क्या करना है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीतने के लिए एक नया नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की, क्योंकि आम आदमी पार्टी यही करती है। इनके नेताओं का मानना है और केजरीवाल के पूरे गैंग का कि हर चुनाव में एक नया नैरेटिव क्रिएट करो, वो पुरानी वाली चीजें नहीं चलेगी, और इसलिए ये काम करते हैं। अब ममता बनर्जी की बात है। ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल में अभी कुछ समय में चुनाव तो होना नहीं है, तो इसलिए ममता बनर्जी अभी झेल रही है। ये सोच रही है कि अगर किसी तरीके से ये प्रोटेस्ट को हम रुकवा पाए तो फिर से हम किसी न किसी तरीका से इनको राज्य में ये क्रिएट कर लेंगे नैरेटिव कि नहीं नहीं, हमने मना लिया डॉक्टरों को। अब उसके लिए घुटने पे आई हुई है, जितनी मांगे हैं सब मान ली है। आज भी वो मांग, क्या मांग कि मतलब ट्रांसक्राइब करने वाला 2 व्यक्ति जाएगा हमारे तरफ से। बस विश्वास नहीं है आप लोगों के ऊपर कि आप बोलोगे क्या और करोगे क्या। एक एक मिनट्स की मीटिंग जो होगी उसके सारे रिकॉर्ड रहेंगे और सब लोग उस पर दस्तखत करेंगे। एक एक शब्द हम चेक करेंगे कि क्या क्या आपने बोला, हम लोगों ने क्या मांग की। और इसलिए ये जो डिमांड्स है और उसके बाद ममता बनर्जी का रिएक्शन है, ये सारे जब मीडिया में बाहर आएंगे कि आपने क्या क्या कहा, आपसे मांग क्या की गई थी, उसके बाद एक और समस्या पैदा होने वाली है। क्योंकि ममता बनर्जी पूरी तरीके से सरेंडर तो नहीं करेगी, वो बीच का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। और इसलिए अभी तत्काल प्रेशर तो नहीं है, लेकिन उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है पार्टी के अंदर से कि देखिए, पार्टी को बचाना है, इमेज थोड़ा सुधारना है, तो आप एक बार कोशिश कीजिए कुछ समय के लिए, जैसे नीतीश कुमार ने किया था। नीतीश कुमार चुनाव हार गए 2014 के लोकसभा चुनाव, तो उस समय मोदी से अलग हुए थे, भाजपा से अलग हुए थे। दबाव इतना कि अपने आप सोचा कि विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हम किसी और को मुख्यमंत्री बना देंगे, पूरी जिम्मेदारी मेरी है चुनाव की। अब ममता बनर्जी शायद ऐसा करें, लेकिन डर ये चंपई सोरेन जीतन राम मांझी वाली उनके मन में भी है कि हो सकता है कोई ऐसा कांड हो जाए तो फिर तो मेरे राजनीतिक भविष्य ही खतरे में। बिल्कुल, तो 2 मुख्यमंत्री तो बेदम है। बात सिर्फ जम्मू कश्मीर की करें तो आज चुनाव प्रचार थम गया है, परसों वोटिंग होनी है, क्या चल रहा है वहां पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो रुख नजर आ रहा है उससे 2-3 चीजें समझ में आ रही है कि ये चुनाव हार जीत से परे प्रधानमंत्री मोदी की इंटरनेशनल स्टैंडिंग को एक नया आयाम देने के लिए कि अभी वो यूएन जनरल असेंबली में जाकर के भाषण देंगे एंड वेयर ही कैन क्लेम कि देखिए, फिलिस्तीन के जैसा एक कश्मीर, क्योंकि लोगों ने उठाया है कि फिलिस्तीन और कश्मीर इक्विट किया जाता है, कि हमने डेमोक्रेसी के जरिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा साख इंडियन डेमोक्रेसी की पूरी दुनिया में बढ़ेगी। तो ये सिर्फ हार जीत, वहां सरकार कौन बनाएगा नहीं बनाएगा, इसके परे है ये मामला। क्योंकि अंततः
जो चूंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है अभी, इसलिए शक्तियां तो एलजी के हाथ में ही है। अब रही बात चुनाव को अच्छे तरीके से कंडक्ट कराना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट कराना, और उसके तहत आप देखिए कि किस तरह से राशिद इंजीनियर वगैरह सारे लोगों को छोड़ा भी गया है कि ताकि एक माहौल बने। तो घाटी के अंदर में जहां 10% 12% किसी जमाने में वोटिंग हुआ करता था, वो 40-50% के आसपास भी अगर वोटिंग हो जाती है तो हिंदुस्तान तो जीत गया, डेमोक्रेसी की जीत हो गई। अब जीत वहां सरकार किसकी बनेगी, ये एक छोटा मामला है। अब साफ साफ है कि जो पहाड़ी इलाका है, जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, जो घाटी है, श्रीनगर कश्मीर का इलाका और जम्मू का रीजन, ये दोनों अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग हिसाब से वहां पे वोटिंग होगी, ये क्रिस्टल क्लियर है। एक जगह भारतीय जनता पार्टी की कोई उतनी ज़्यादा वजूद नहीं है, लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए और अपने चांसेस को सरकार में आने के उसके हिसाब से कई सारे इंडिपेंडेंट्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग, कई सारी छोटी पार्टियों के साथ अंडरस्टैंडिंग, और सबसे बड़ी जो हालत खराब है एनसी और कांग्रेस की, कि वहां जो ये लोग जो पीडीपी है या एनसी है या कांग्रेस पार्टी जो बीच बीच में कि एंटी 370 वाले गैंग कि भाई 370 को वापस हम लेकर के आएंगे, उसके अलग कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो 370 के हटाने को लेकर के वोट मांग रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहला दौर है ये मिक्स्ड इलाका है, सेकंड फेज वो प्योर घाटी के अंदर होने वाला है। तो ये दो फेजेस में जहां मुस्लिम बहुल इलाका है वहां ये इंटरेस्टिंग स्टेक किसका लगा हुआ है, स्टेक एनसी का है, कांग्रेस का है। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा खेल होना है वो जम्मू इलाका। बिल्कुल, और पूरी उम्मीद है कि वोटिंग भी अच्छी खासी होगी। सर, बात हरियाणा की करें तो आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। आखिरी दिन में क्या खेल हुआ है? देखिए, आखिरी दिन आखिरी होता दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के नेता दर दर भटक रहे थे, सारे बागियों को इकट्ठा करो, किसी तरह से नाम वापस करवा लो। लेकिन यह पता चला कि नाम वापस करवाओगे भी तो समर्थन नहीं करेगा। हो सकता है कि वो सोच ले कि ये दबाव में आकर आगे हम अपने भविष्य को देखते हैं, कांग्रेस में कुछ अच्छा मिल जाएगा, इसलिए नाम वापस ले भी लें। तो कुछ लोग नाम वापस ले भी सकते हैं और इसके कारण इन लोगों ने प्रयास किए, कुछ लोगों ने नाम वापस लिए। लेकिन अभी भी स्थितियां कैसी है? 34 सीटें जो कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं, 34 सीटों पर, यानी कि सीटें तो ज्यादा है, 34 सीटें जो कांग्रेस की ऐसी है जहां पर 56 बागी हैं कांग्रेस के, जो कुछ दूसरे पार्टियों से और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। 30 सीटों पर 42 कैंडिडेट कांग्रेस के हैं जो फिर बगावत करके वहां पर अपने उम्मीदवारी, अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में इन लोगों को समझाने बुझाने का कार्यक्रम तो आगे चलता रहेगा, लेकिन स्थितियां ये हो गई है कि अगर उसे पर दबाव बनाते हो, खाप का दबाव बनाते हो, कुछ समुदायों का दबाव बनाते हो, फिर भी वो समर्थन आपका नहीं करेंगे। वो अंदर से कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने के लिए ही चुनाव प्रचार करेगा और इसीलिए वहां पर चुनाव कांग्रेस का फंसता नजर आ रहा है। और इस बीच ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता नहीं है, उसके भी कुछ निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता और उसके कैडर के बीच, दोनों के बीच जो गैप होना चाहिए था वो गैप क्रिएट ये नहीं कर पा रहे हैं। अभी समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कम इसलिए है क्योंकि इनके जो 8-10 बागी नेता हैं वो जो चुनाव लड़ भी रहे हैं उनको पार्टी का वोट नहीं मिल रहा, बल्कि वो किसी तरीके से अपने लोगों को इकट्ठा करके अपना मैनेज कर पा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, सैनिक का बढ़ा हुआ है और दावेदारी बीच भी कर रहे हैं कि भाई आगे हम सीएम बन सकते हैं। मतलब स्थितियां है इसके पक्ष में। और जो मल्टीपोलर इलेक्शन हो गया हरियाणा में, अब लगता है कि कांग्रेस 20 से 25 सीटों पर निपटने वाली है। मतलब यहां भी कांग्रेस बेदम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद।
तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विपक्ष पूरी तरह से बेदम है, तो दिल्ली से लेकर बंगाल तक राजनीति जबरदस्त गर्म है। केजरीवाल कल शाम तक अपना इस्तीफा सौंप देंगे। अगले सीएम को लेकर आज पूरे दिन मंथन हुआ। बीच में फंसे हैं केजरीवाल, तो ममता बनर्जी भी भारी विरोध का सामना कर रही है। जूनियर डॉक्टर ममता की बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ममता बनर्जी लगातार डॉक्टर्स के सामने गिड़गिड़ा रही है, काम पर वापस लौटने की गुहार लगा रही है, पर डॉक्टर्स का कहना है कि बस उन्हें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। तो विरोध का प्रेशर भी ममता बनर्जी झेल रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।